आदमी को जली हुई लकड़ी का एक टुकड़ा मिला, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया उसकी बाहर की परत अपने आप टूटने लगी और अंदर से नीली रोशनी से चमकती एक जादुई तलवार निकाल आई। जैसे ही उसने तलवार को जोर से घुमाया, रानी हवा में उछलकर जमीन पर गिर गई। गलती से तलवार एक पत्थर से टकरा गई और वह पत्थर बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। उस आदमी ने अपने साथियों को बचा लिया और अपना वादा निभाते हुए जादुई तलवार राक्षसों के राजा को दे दी। उसे लगा कि अब राक्षस उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देगा, लेकिन राक्षस को तलवार नहीं बल्कि एक जादुई पत्थर चाहिए था। सौदा करते वक्त राक्षस राजा को पता चल गया कि उसे नकली जादुई पत्थर दिया गया है। तभी मेंढक लड़की अचानक वहां आ गई और उसने जादुई तलवार उस आदमी की तरफ फेंक दी। उस आदमी ने तलवार उठा ली, लेकिन हमला करने की बजाय उसने हवा में एक गोल दायरा बना दिया। अगले ही पल वहां एक टाइम पोर्टल खुल गया और आदमी उसके अंदर कूद गया। मेंढक लड़की उसे जाते देखकर बहुत उदास हो गई। अपनी दुनिया में लौटने के बाद भी उसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। उसे हर वक्त यही लगता रहा कि उसने लड़की को अकेला छोड़कर बहुत गलत किया है। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह उसे वापस लेने जाएगा। वह उसी तालाब के पास गया जहाँ से पहली बार जादुई दुनिया में गया था, लेकिन इस बार जादुई दुनिया की जगह वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच गया। जेल के अंदर उसे एक अजीब बूढ़ा मिला जिससे वह पहले भी एक बार मिल चुका था। उसने चालाकी से बूढ़े की जादुई छड़ी उसे वापस दे दी। बदले में बूढ़े ने उसे जादुई चेहरा दिया और बोला, इसे छोटे 3 सिर वाले ड्रैगन को खिला देना। सही वक्त आने पर यह तुम्हारी मदद करेगा। इतना कहकर बूढ़े आदमी ने दीवार पर एक जादुई दरवाजा बना दिया। उस आदमी ने एक पुलिस वाले की पिस्तौल उठाई और बिना डरे उस पोर्टल में कूद गया। पोर्टल से बाहर निकलते ही वह फिर से उस जादुई दुनिया में पहुंच गया। वहां उसे एक छोटा 3 सिर वाला ड्रैगन मिला। उसने उसके सामने जादुई चारा फेंक दिया, लेकिन तभी सिपाही आ गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और महल ले गए। उधर ड्रैगन आराम से जादुई चारा खाता रहा। उसी दिन सूरज और चांद एक साथ निकले थे। राजा ने जादुई तलवार और जादुई पत्थर की मदद से हमेशा जिंदा रहने की रस्म शुरू कर दी। उस आदमी ने उसे रोकने के लिए पिस्तौल से गोली चलाई, लेकिन रानी ने उसे धक्का दे दिया। गोली राजा को लगी, फिर भी वह दोबारा खड़ा हो गया क्योंकि अब वह सच में अमर बन चुका था। तभी 3 सिर वाला ड्रैगन उड़ता हुआ आया और राजा पर हमला कर दिया। उसने आग उगली, लेकिन राजा को कुछ नहीं हुआ। मौका देखकर उस आदमी ने चुपके से लड़की की रस्सी खोल दी। लड़की ने कहा, जब तक जादुई पत्थर नहीं टूटेगा तब तक राजा नहीं मरेगा। उस आदमी ने राजा से लड़ाई शुरू कर दी और लड़की जादुई पत्थर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन रानी जादुई तलवार लेकर उसके सामने आ गई। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के दौरान जादुई पत्थर तलवार से निकलकर जमीन पर गिर गया, लेकिन लड़की उसे उठा नहीं सकी। इसी बीच ड्रैगन ने राक्षस राजा को आजाद कर दिया। लड़ते लड़ते राजा ने अपने पुराने राज बताने शुरू कर दिए। उसने माना कि उसने एक महान योद्धा को हराकर राजगद्दी छीन ली थी और अब वह उस योद्धा के बेटे यानी इस आदमी को भी मारना चाहता था। तभी राक्षस राजा जादुई पत्थर लेकर वहां आ गया। उसे पता था कि अगर जादुई पत्थर टूट गया तो राजा के साथ साथ वह भी मर जाएगा। फिर भी उसने दोनों का अंत करने का फैसला कर लिया। मौका देखते ही उस आदमी ने राजा की टांग पर जोर से वार किया। राक्षस राजा ने तुरंत जादुई पत्थर छीन लिया और अपनी तलवार से उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। जैसे ही जादुई पत्थर टूटा, राजा और राक्षस राजा दोनों हवा में गायब होने लगे। रानी अपनी जान बचाकर भाग गई। जो भी लोग पत्थर बन गए थे वे सब दोबारा जिंदा हो गए और मेंढक लड़की का श्राप भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। आखिरकार पूरे राज्य में फिर से शांति लौट आई।